उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी रहे वो बीई सुदर्शन रेड्डी, इन दोनों के बीच में रहा। लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं जो उपराष्ट्रपति में चुनाव किए। 781 वोटर्स टोटल, 293 सांसद। राज्यसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या 129। कुल मिलाकर एनडीए के पास 422 सांसदों का संख्या बल था। ये पहले जो डेटा था। विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात कि लोकसभा में 232, राज्यसभा में 92, कुल आंकड़ा 324 का। विपक्ष को बीजेडी बीआरएस से उम्मीद थी, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां हिस्सा ही नहीं ली। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अब जो वोट पड़े हैं वो भी समझिए कि कितना पड़ा। टोटल जो काउंटिंग है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो हुआ कि 788 वोटर्स टोटल माने गए। अब इसमें इफेक्टिव कितने हुए, जो वोट किए हैं 781। इसमें से देखें तो 7 यहां अब्सेंट भी, मतलब खाली भी जगह है, तो 13 जो थे अब्सेंट थे, 4 बीजेडी के, 7 अकाली और 1 इंडिपेंडेंट निर्दलीय। 427 एनडीए के उम्मीदवार ने वोट किया। राधाकृष्णन को कितना वोट पड़ा ये भी देखिए। कुल यहां पर बताया गया है कि कुल जो सांसद हैं 767 सांसदों ने अपना वोट का इस्तेमाल किया। 752 वैलिड वोट पाए गए, मतलब कि 15 वोट जो है इनवैलिड करार दे दिया गया था। सीपी राधाकृष्णन को सबसे पहली दृष्टि में देखें तो 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले। वहीं पर इंडिया गठबंधन को देखें तो उसकी तरफ से जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं उन्हें 300 वोट ही मिल सका। अब राधाकृष्णन सिर्फ राजनीति के खिलाड़ी ही नहीं रहे हैं बल्कि रियल लाइफ में भी चैंपियन रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के बीजेपी के लिए कई सालों तक काम कर चुके हैं और उनके साथ दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की पकड़ मजबूत उन्होंने की। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को इतना बड़ा पद मिला, अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो इसमें एनडीए का सबसे बड़ा हाथ है। कॉलेज के दिनों में भी वो टेबल टेनिस के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्हें क्रिकेट खेलना भी काफी पसंद रहा। सीपी राधाकृष्णन लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के सदस्य रहे। क्रिकेट, टेबल टेनिस के अलावे उन्हें रनिंग करना भी काफी पसंद रहा। चंद्रपुरम पोन्नी स्वामी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के तुतीकोरिन स्थित चिदम्बरम कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए से ग्रेजुएशन किया। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 1957 में तमिलनाडु के तिरुपर जिले में सी के पोन्नीस्वामी के घर में हुआ और इनके एक बेटा और एक बेटी है। सीपी राधाकृष्णन अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। छात्र जीवन के दौरान ही इन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। राधाकृष्णन महज 16 से 17 साल के थे तो आरएसएस में आ गए। जनसंघ जैसी संस्था से ये जुड़ गए। वे 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष भी। अब इस पद पर भी काम किया। सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत में बीजेपी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिलनाडु के कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए भी चुने गए। तो आपको यह भी बताते हैं कि 1998 से और 1999 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद 2004, 2014, 2019 में लगातार 3 बार कोयंबटूर से वो हार भी गए। लेकिन फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के भी उपराज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद जुलाई 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने और महाराष्ट्र के राज्यपाल से ही उन्हें उपराष्ट्रपति के मैदान में उतारा गया, जिसमें उनकी जीत हुई। शुरुआती छात्र आंदोलन से उनके राजनीतिक करियर शुरुआत हुई। 2007 में जब तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य के 93 दिनों के 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्होंने मुख्य रूप से नदी जोड़े, आतंकवाद, समान नागरिक संहिता जैसे कई जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान आकर्षित किया। अब इनके संपत्ति की बात करें तो इनके खाते में करोड़ों रुपया, लेकिन बाइक नहीं है, न कार है इनके नाम पर। इनके संपत्ति को भी थोड़ा समझिए तो 67 करोड़ के ये मालिक हैं राधाकृष्णन। इन्होंने जो साल 2019 में लोकसभा चुनाव में जो हल्फनामा दिया
उसके मुताबिक सीपी राधाकृष्णन के कुल संपत्ति 67,40,40,166 रुपए बताया गया। कुल संपत्ति 7,31,07,436 रुपए बताए गए थे। इसमें नकदी, बैंक जमा, इंश्योरेंस, बॉन्ड, शेयर और गहने शामिल हैं। चल संपत्ति में क्या क्या है तो नगद में 6,87,090 रुपया और उनके पास 18,15,000 के करीब में था। बीमा पॉलिसी 1,36,00,000 से ज्यादा की है इसमें देखें तो। इसके अलावा भी इनके पास हीरे हैं और ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये सारी संपत्तियों का इनका ब्यौरा है। चल संपत्ति के मालिक देखें तो 44,43,24,000 से ज्यादा इनके पास कृषि भूमि भी है। 7,23,73,000 के करीब में इनके पास कृषि भूमि के मालिक हैं और 6,63,00,000 से ज्यादा इनकी कमर्शियल बिल्डिंग में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां एक चीज गौर कीजिए, जो भी डेटा आप देखें और जिसके बारे में हमने बताया, चुनावी हल्फनामे में 2 पहिया और कार का जिक्र नहीं है। मतलब इतने संपत्ति के बाद भी इनके पास न कार है और न ही 2 पहिया वाहन। टेक्सटाइल गहन, टेक्सटाइल मिल्स, पुरानी जो स्पिनिंग मिल्स है, ये सारे के इसमें हिस्सेदारी है इनके और इनमें से एक बड़ा हिस्सा इनके नाम पर है। सीपी राधाकृष्णन पर बीजेपी ने दाव क्यों लगाया तो इसमें 4 वजह हैं जिस वजह से बीजेपी ने दाव लगाया और सीपी राधाकृष्णन जीते। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है अगले साल 2026 में। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीत दर्ज की थी। एनडीए गठबंधन में शामिल एआईएडीएमके को 66 सीटें मिली थी। अब दूसरी वजह यह भी है कि ओबीसी की राजनीति में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने में बीजेपी की ओबीसी राजनीति को भी एक अहम पहलू माना जा रहा है और ये उम्मीदवार ही नहीं अब बन गए हैं, तो इसका मतलब है कि एक अहम पहलू निभाएंगे। 50% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी। तीसरी बात कि आरएसएस के पसंद के हैं उपराष्ट्रपति जब अब बन गए तो बीजेपी पहले से ही आरएसएस के पसंद के लोगों को कुर्सी पर बैठाया, जैसे 16 साल की उम्र में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था। चौथी बात कि इंडिया ब्लॉक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश रही। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा, राज्यसभा भी वोटर होते हैं। दोनों में इंडिया ब्लॉक को यह दिखाना था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आरएसएस के उम्मीदवार, ओबीसी फैक्टर, साथ साथ तमिलनाडु फैक्टर, इन सब को लेकर इंडिया ब्लॉक को कहीं ना कहीं साइड करने के एक नए तरकीब लाए, जिसमें से सीपी राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में खड़े थे और उनकी विजय हुई है। तो ये पूरी जानकारी थी सीपी राधाकृष्णन के बारे में। अब आप भी इसे ध्यान में रखिए कि अब देश के अभी उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छे लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।